कल प्रश्न हुआ, एक अधिकारी थे, वो कह रहे थे हम एक संत के पास गए, वो हमको कह रहे थे कि रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो तुम राम राम कहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार सामने बैठ करके बात करो, जो भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है, मलमूत्र के भांड शरीर का पोषण करने वाली रोटी से, उस सच्चिदानंद का नाम, जिसका नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, जिसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब शून्य है। नाम धाम रूप लीला इनकी अवहेलना करके पता नहीं कौन से सिद्धांत से भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं, कौन से सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यही तो योग है। बचपन से इन्हीं योगों में तो धूल धूसरित हुए, तब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख ना मिट जाए तो मुझे बता दो, जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। कैसे बात, तुलसी जाके मुख से धोके निकसत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। अभी भगवान की कृपा है कि कहीं कहीं भगवत प्रेमी महात्मा भगवत मार्ग की पुष्टता प्रदान करने वाले शास्त्र सम्मत वचन बोलते हैं। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश उदास हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ, आज से भजन में लगूंगा। अब लो नसानी अब ना सही हो। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके जो 10 गुरु हुए, सब नाम पे हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब नाम से, कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, रामानंद स्वामी, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम से। पता नहीं अब कौन से महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, मूर्ति पूजा की अवहेलना। आज तक कोई भी साधक या सिद्ध हुआ हो जिसने गुरु की आराधना ना की और सिद्ध हो गया हो, मैं बताना, कुछ नहीं हाथ लगा। तो गुरु मूर्तिमान थे या अव्यक्त? मूर्तिमान। गुरु के वचन साकार थे या निराकार? साकार। गुरु के चरण साकार थे कि निराकार? और जब माथा रगड़ते तो स्थिति निराकार में हो जाती। समझो, वेद वांग्मय भगवान का साकार रूप है। पता नहीं कौन सा आजकल ज्ञान हो रहा है, बेमतलब की न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम उनके लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। परिणाम में होता है, एक मन गेहूं आज फेंक दो, कल 50 बोरी निकाल लो तो तुम्हें बहादुर समझे। समय लगता है। अगर निरंतर जपोगे तो इसी जन्म में तुम्हें अनुभव हो जाए। हम कह रहे दूसरे की बात मानने की जरूरत, आप खुद देखो। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे, आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो, खुद देख लो। दूसरे की कहने की क्या जरूरत है। भक्ति ये छाती प्रमाण है इसका। शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण तो दूर की बात रही, जाने मोरी छाती प्रमाण है। तो इसलिए बहुत कान संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। परम ज्ञानियों में शिरोमणि महान महान पुरुष सब भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगे। हरिशरणम, एक क्षण भी नहीं भूलते सनकादि। बड़ी विचित्र दशा है। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवत करें विप्र गुरु घात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं। ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े पड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम और हमारी छाती है। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे,
किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करे जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा सर्वस्व है। हमें कोई गति नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय से नाम चलता रहे। बस पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद प्रबुद्धार जी की परम कृपा, उन्होंने ऐसा ठास के नाम भरा। पूज्य गुरुदेव भगवान जो बचपन से लिए उन्होंने नाम भरा। पूज्य हितजू महाराज क्वाहम तो छा परमधमा प्राणहो गर्भ कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावनस्य। राधा नाम पूज्य गुरुदेव भगवान, नाम 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 सबका सार नाम। और जो नाम ना पकड़े तो वो अपने जीवन की हाल देख लेना आगे चल के। और नाम पकड़ लिया तो चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, चाहे मोही हो। भागवत में लिखा है कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। अहो वत्सो पचतो गरीयान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम विराजमान है। एक गुरुजी ने कहा चेला को, बहुत दिन से सेवा कर रहा था, क्या चाहिए? गुरुजी जो आप उचित समझो। उसे बहुत गरीब आदमी हूं, आपकी सेवा में लगा। बोले आज वो अमोघ वस्तु देंगे जिसकी समानता त्रिभुवन नहीं कर सकती। जाओ गंगा स्नान करके आओ। गंगा स्नान करके आए। बोले बेटा राम राम राम, किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त चीज, अमूल्य वस्तु। गुरुजी राम राम राम, किसी से कहना नहीं। क्या दिया? चुपचाप अंदर अंदर जपना जी। बाहर गए तो गाय चरा रहे थे लोग। बोले भगत जी राम राम। गुरुजी कह रहे थे बड़ी गुप्त वस्तु है, अमोघ वस्तु, फुसला दिया। ये तो एक चरवाहा बोल रहा है हमसे राम राम। वही गुरुजी ने बोला है राम राम। मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए इतने बड़े संत को, और हम इतनी सेवा की, हमको फुसला दिया राम राम कह के। दूसरे दिन सेवा में बोले गुरुजी एक बात कहना चाहते। बोले बच्चा बाद में कहना, बहुत जरूरी काम है। वो झोली है, उस झोली में एक वस्तु टंगी है, उसको बेच आओ बाजार में, पर केवल मूल्य भर जानना, बेचना नहीं, खाली वापस आओ, जाओ। वो गुरुजी हमें बात कहने तो बोले तुम्हारी बात जो ही ये काम करके आओगे सो। ले गए तो एक भाटा आलू गाजर बेच रहा था, उससे कहा ये, देखा चमकता हुआ पत्थर, तो बोले 2 किलो बैंगन ले लो। बोले नहीं लाओ। पेन से लिखा कि सब्जी बेचने वाले ने 2 किलो बैंगन इसकी मूल्य लगाया। अब एक बनिया के पास गया, बोले ये लेंगे आप? देखा, उसने कहा चमकता हुआ कोई पत्थर है। कहा 1000 रुपया। बनिया ने 1000 रुपया वापस ला। स्वर्णकार के पास गया, उसने देखा कि है तो हीरा, पर ऐसे गंवार के पास असली हीरा कहाँ से हो सकता है? उसने कहा 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए स्वर्णकार ने। और जौहरी के पास गया, जौहरी ने देखा, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपया। जौहरी सबसे बड़े जौहरी के पास गया, उसने कहा ईमानदारी के बात बताएं, हमारे यहाँ जितने हीरे सोना चांदी के आभूषण सब ले जाओ तो भी इस हीरे की कीमत नहीं है, इस लोक का है नहीं, ये अमूल्य हीरा है। अमूल्य हीरा सबसे बड़े जौहरी। गुरुजी बेचे आए? आपने कहा तो वापस ले आना, कीमत पता लगाया है। क्या? तो बोले बैंगन बेचने वाला कह रहा था 2 किलो बैंगन ले लो, पूरा सबका बता। बोले बेटा अगर हम ना कहते तो तुम 2 किलो में ये अमूल्य हीरा बेच आते। ए बेटा, जैसे इस हीरे की कीमत कोई बड़ा जौहरी जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई नाम जापक महापुरुष जानता है। ये संसारी भोग वासनाओं में लिप्त ये थोड़ी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की अपार महिमा है। जितना जो नाम जप करेगा उसके अंदर वो प्रकाशित होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। मान लो हमारी जो मानना है, नाम कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा केवल नाम, केवल नाम। आज प्रवचन को, भगवत चर्चा को, भगवत धर्म के मार्ग को, सनातन धर्म के मार्ग को समझने के लिए पहले जितेंद्रियता, पवित्रता, स्वयं आचरण शास्त्र के अनुसार,
तब हम उसके बोलने का अधिकार रखते हैं। आज बोलने का ही केवल अधिकार रखते हैं, आचरण का नहीं। इसीलिए कहते कुछ है, मन में कुछ चल रहा है, करते कुछ है, और जो कहा जाए उसी में चला जाए, वही चरित्र हो, आचरण हो, उसे कहते हैं सच्चा मार्ग का पथिक। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। भगवान के नाम की, अरे कैसे हो, पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, एक घंटा 2 घंटा पढ़ लिख करके नहीं बोल रहा हूं, पूरे जीवन की बात कह रहा हूं। आप विचार करके देखो, यदि कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म का उपदेश धर्म विरुद्ध देता है तो धर्मात्मा है ही नहीं, शास्त्र विरुद्ध देता है तो है ही नहीं। अरे प्रणव से लेकर भगवान के अनंत नाम हैं, और आज तक कोई महात्मा बिना भगवान के नाम के, या कोई गृहस्थ बिना भगवान के नाम के कोई पदवी प्राप्त किया हो तो हमें बता। धर्म विरुद्धता हमारी बुद्धि में वैसे ही है, और धर्म विरुद्ध सपोर्ट मिल जाए तो फिर क्या कहना, मनमानी आचरण करो। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है।